कि ये जो भैया थान क्षेत्र है, यहाँ आपने जैसे पावर प्लांट की बात कही कि जो हाइड्रो पावर प्लांट खुला हुआ है, वहीं जो है कि भास्कर पारा में भी खदान खुला हुआ है। ऐसे में आपके लिए एक चुनौती तो ये भी है ना कि कहीं ना कहीं लोगों को जो रोजगार देने की बात है, ऐसे में जवाबदारी तो आपके ऊपर और बढ़ गई, क्योंकि लोगों की आशाएं बढ़ी हुई हैं, आपके पास नित्य प्रतिदिन उनका आना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो है, और कहीं ना कहीं जो है कि लोगों को आस है कि नहीं बाबा हैं तो हमें रोजगार मिलेगा, हमारा भी घर परिवार ठीक से चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप अधिक से अधिक लोगों को भी जो है कि इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि लोगों की आशाएं पे खरे उतरते हैं, और कितने लोगों को लगभग इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है? जी भाई साहब, बहुत बड़ी चुनौती है ये, मैं स्वीकार करता हूँ। निसंदेह लोग, आम जनता जो है, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, वो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करके अपने आशाओं के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं बाबा के सहयोग से हम लोगों को कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध होगा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। ये जो कोल माइंस प्राइवेट प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के नाम में जो यहाँ पे कोल माइंस आई हुई है, ये मेरी कोल माइंस तो है नहीं भाई साहब। कोल माइंस शासन के द्वारा आवंटन की गई है, प्राइवेट कंपनी है, और वहाँ रोजगार मूलक कार्य जो होते हैं या होंगे, मैं सबसे पहले तो यही कोशिश करूँगा कि मैं बाहरी व्यक्तियों को उस माइंस में न घुसने दूँ। मैं क्षेत्रीय जितने भी मेरे आसपास पूरे एरिया के जो लोग हैं, उन्हें अधिक से अधिक वहाँ पे रोजगार दिला सकूं किसी न किसी रूप में, चाहे वो वाहन चालक के रूप में, चाहे ऑपरेटर के रूप में, चाहे और भी बहुत सारे कार्य रहेंगे उस माइंस में। उसमें मैं किस तरह अपने आप को उपस्थित होते हुए कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के जीएम से, कंपनी के ऑपरेटर भी से मिल के आम जनताओं की बातों को उनके समक्ष रख के मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उसमें कितने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, नव युवकों को रोजगार दिला सकूं। ये मेरे लिए चुनौती जरूर है, बट इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है कि मैं इसकी निदान न कर पाऊं। मेरी उम्मीद अपने आप में है कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की मेरी ये मंशा है। और यदि मैं आम भाई बहनों का मुझे जो सहयोग मिल रहा है, उसके बाद मेरी प्रथम चुनौती के रूप में प्रथम ईयर्स का जो वर्क रहेगा, वो सबसे पहले यही रहेगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा सकूं। बाबा, एक चीज और देखने को मिलता है कि जैसे कई बार जो बड़े तबके के लोग हैं, चूंकि बड़े तबके के कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग जैसे आप का जो है कि दबे कुचले लोग, खासकर जो हमारा बैकवर्ड एरिया है, एसटी एससी के लोग हैं, आप उनके साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं, है ना, उनके साथ नॉर्मली बातें करते हैं, खाते पीते भी उनके साथ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग जो है वो कुछ न कुछ तो असम्मानजनक दृष्टि से देखता है और आपके ऊपर कटाक्ष भी करता है। लेकिन आपका जो लोगों के साथ लगाव है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश उनको देंगे? अरे भाई साहब, सामाजिक तौर पे इन बातों को मैं अहमियत नहीं देना चाहता। छोटे हों, गरीब हों, एसटी हों, एससी हों, वो सब मेरे लिए अजीज़ हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी वर्ग हो, कैसा भी हो, वो आप जिस रूप में मुझे अपने घर में बुलाएगा, कहीं भी बुलाएगा, किसी रूप में मुझे अगर वो सम्मान देते हुए मेरी बातों, अपनी बातों को रख के मुझसे ये बातें उम्मीद रखता है कि मैं उनके सहयोग के लिए खड़ा हूँ, उनके साथ खाने में सम्मिलित हूँ, तो ये मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं सारे लोगों के साथ हूँ। और अगर मेरे समाज के बड़े जो लोग हैं, अगर इस बात को लेके मेरे प्रति यदि किसी प्रकार की भावना रखते हैं, तो उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अपने नेचर को तो नहीं त्याग पाऊंगा। मैं तो जुड़ूंगा ही, रहूंगा ही। ये सारे लोग मेरे अपने हैं, जो मुझे अपने विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, तो मेरा भी विश्वास उनके साथ सदैव रहेगा। और मैं कार्य के साथ साथ उन छोटे से लेके बड़े लोगों का सम्मान तो रखूंगा भाई साहब।